जय राम जय राम। थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ा दो, हारमोनियम के थोड़ा बढ़ा दो। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः सिद्धः समेस्तरम् जहि सुमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। हे राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम 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 हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी बंदो राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे 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 राम हरे राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं राम सिया राम जय राम 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 राम सिया राम जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरना रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। श्री राम कथा आरंभ भय आयो संत सुजान, श्री सीतापति के चरण जुग बंदी रहे हनुमान। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आय सुआसन लीजिए तेज कुंज कपिवीर। श्री लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य के विषय की आज साहू परिवार में एक सुमन खिले है, जेकर नामकरण के अवसर में, जन्म दिवस के अवसर में कुछ देर सत्संग करे के, भजन कीर्तन करे के मंगल में अवसर मिले है। परम श्रद्धेय श्री हरकराम साहू जी दादा और श्रीमती तोरणबाई साहू दादी, जेकर गृहस्थ के वाटिका में चिरंजीव हिलेश कुमार साहू और पुत्रवधू शशि साहू, ये दोनों के सौजन्य से प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुए है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व कहा जाए, 6/9/2021 के, जेकर आज षष्ठी कार्यक्रम 7/9/2022 के रखे गए हैं। साहू परिवार के प्रति हृदय से आभार, जेकर अंतस में राम कथा के भावना जागृत हुई और ये मंगल में अवसर प्राप्त हो गए। साहू परिवार में सम्मिलित है लीला राम, माधव, पूनम, देवेंद्र, लक्ष्मण, अश्वनी, लाकेश, डिगेश, तुकेश, सूर्यकांत, अनिरुद्ध, जितेंद्र, गिरवर, चिनाक चंद, धीरेन्द्र, विकास, ओम, शेष, बब्बू, विकू, सौरभ और श्रीमती मोतिम साहू, स्वर्गीय दयाराम साहू, श्रीमती टीकेश्वरी साहू, स्वर्गीय चंद्रशेखर साहू, श्रीमती प्रेम कुमारी साहू और केशव साहू, श्रीमती जीतेश्वरी साहू, गेंदलाल साहू, श्रद्धा, कुसुम, सोमेश, शौर्य, दिशा, आरती, विद्या, शुभांगी और समस्त साहू परिवार सम्मिलित है आज के आयोजन में। चलो आओ, ये हम सब के लिए सौभाग्य के विषय कि कुछ देर भजन कीर्तन करे के अवसर मिले हुए हैं साहू परिवार के माध्यम से। जहाँ तक ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज जात हो ही, वहाँ तक के समस्त धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, राम कथा प्रेमी बंधु बांधव मन से आग्रह, थोड़ा देर के लिए समय निकाल करके कथा मंच में जरूर उपस्थिति प्रदान करें, ताकि आप सबके सहयोग से आज के ये मानस गान कार्यक्रम सफल हो, सार्थक हो। यही निवेदन है आयोजक परिवार के ओर से और श्री सौर संदेश मानस परिवार, राम जानकी कर्मा मंदिर खैर झिटी महासमुंद के ओर से। कथा शुभारंभ के पूर्व गणेश जी और माँ शारदा के वंदना किया जाए। कावर मनुष्य में का औकात है कि वो कुछ बोल सके, मनुष्य में कोई औकात नहीं है। जब गणेश जी और माँ सरस्वती की कृपा हो जाती तब मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। गणेश जी और माँ शारदा की कृपा जब बरसते तो मूक है तो अनबाचाल हो जाते, बोलना चालू कर देते, लंगड़ा पर्वत चढ़ना शुरू कर देते, बहरा सुनना शुरू कर देते और गूंगा बोलना शुरू कर देते।
तो वास्तव में ईश्वर के देवी देवता की कृपा के बिना मनुष्य है तो जीवन में प्रगति और उन्नति नहीं कर सकते। मैं तो एक साज हूँ बजाता कोई और है, मैं तो एक बीना हूँ बजाता कोई और है, मैं तो एक राग हूँ गुनगुनाता कोई और है, मैं तो एक गीत हूँ गाता कोई और है। तो वास्तव में गणेश जी और शारदा ही मान सम्मान दिलाते, वही व्यक्ति ला ज्ञान विवेक और स्वर प्रदान करते। तो आओ वंदना हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। पिता तोर भावे घटदानी, पिता तोर भावे घटदानी। माता भावे पार्वती सारी दुनिया के महारानी। माता भावे पार्वती सारी दुनिया के महारानी। पिता तोर भावे घटदानी। तोर चरण माया थे, तोर चरण माया थे ओकर होते बेड़ा पार गजानन सुन ले वह पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तैं सुन ले वह पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार।
धर के आजा बे माँ, हंसा माँ चढ़ के आजा बे माँ। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना धर के आजा बे माँ, हंसा माँ चढ़ के आजा बे माँ। सादा लुगरा पहिरे दाई, सादा के तोर आसन, कभू विराजे हंसा माता, कभू कभू कमलासन। सादा लुगरा पहिरे दाई, सादा के तोर आसन, कभू विराजे हंसा माता, कभू कभू कमलासन। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना धर के आजा बे माँ, हंसा माँ चढ़ के आजा बे माँ। बिनती सुन ले शारद मैया, परथा तोरे पैया, बिना धर के आजा बे माँ, हंसा माँ चढ़ के आजा बे माँ। ए बिना धर के आजा बे माँ, हंसा माँ चढ़ के आजा बे माँ। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आज एक नवजात शिशु के प्राप्ति हो है, और नवजात शिशु के प्राप्ति में ही ये मंगलमय कार्यक्रम आयोजित है। देखो, जीवन में जो कुछ भी मिले, सबसे पहले वो ईश्वर ले याद करो। चाहे तन मिले, धन मिले, पुत्र परिवार मिले, नौकरी व्यापार मिले, मोटर कार मिले, घर द्वार मिले, जो कुछ भी मिले, सबसे पहले देने वाले दाताला याद करना चाहिए, है ना। पर आज आदमी अतेक भुलक्कड़ है, अतेक भुलक्कड़ है, वो सब ल तो याद रखे, केवल देने वाले दाताला ही भूल जाते। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जय मालिक तन दे है, धन दे है, जीवन दे है, वो देने वाले दाता ले भूल जाना, ये नमक हरामी आए तो न है, सरासर बेईमानी है। हाँ, कुकुर ला छोटे से रोटी खिला दे तो तोर पीछे पीछे दुम हिलाए बन्नी छोड़े। छोटे से रोटी खाही बिल्कुल तोर पाछू पाछू आही। थोड़ा से खाना दे दे बिना तो तोर घर के चौखट ले नहीं टरे, दिन भर चौकीदारी करी, रखवारी करी। सजनों, विचार करो, छोटे से रोटी के टुकड़ा खाने वाले कुत्ता, अन्न के 2-4 निवाला खाने वाले कुत्ता जब अतका वफादार हो सकते, तो मनुष्य लगत का वफादार होना चाहिए वो ईश्वर के प्रति। पर कहाँ पावे आज आदमी वफादार नहीं बल्कि गद्दार हो गए, धोखादार हो गए। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, देने वाले दाताला ही भूल जाते हो। अच्छा देखो, कबीर जी अग्रसिद्धि बोले है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को खोए। जब आदमी ला सुख मिलते, खुशी मिलते, तो वो फूल जाते, और फूल करके ईश्वर ला भूल जाते। और जब दुख आते ना, तब बोले ईश्वर के याद आते, फिर वो मंदिर देवालय जाते, रोते गिड़गिड़ाते, दुनिया भर के भगवान कर अपन पीड़ा ला बताते। यही काम अगर आदमी सुख के समय कर लेना तो जीवन में दुख आवे नहीं करे। तो सुख के समय में, उपलब्धि के समय में, कुछ प्राप्ति के समय में वो परमात्मा ला याद करना जरूरी है। जो कुछ भी मिले सबसे पहले भगवान ला भोग लगाओ, और भोग लगाए के बाद ही प्रयोग करो। आज आदमी से गलती यही होती कि जो कुछ भी पाते देने वाले दातल भोग लगाए पर भुला जाते। भोग लगाए बिना ही प्रयोग करते थे, कैसे आदमी के जीवन में रोग शोक आदि व्याधि चिंता ये सारी समस्या भरे है। अब भोग लगाए के बाद अगर कोई प्रयोग करे ना, तो फिर वो आशीर्वाद बन जाते, जीवन के लिए प्रसाद बन जाते, आनंददायक बन जाते, सुखदायक बन जाते। तो कुछ भी मिले सबसे पहले भगवान ला भोग लगाओ। अब भोग लगाना कोई बड़ा भारी बात थोड़ी जी, केवल भावना ही तो करना है मन से।
कि हे नाथ हे नारायण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बस अंदर हृदय से अतके निवेदन करना ही भोग लगाना है भैया। बाकी दुनिया के हर प्राणी पदार्थ लते अपन जीवन में प्रयोग कर, सब कुछ ल ईश्वर तोर लिए बना है, केवल तय बोले भोग लगा दे। तो आज साहू परिवार के द्वारा पूजा पाठ के होना, यज्ञ हवन, कथा कीर्तन के होना, यही बात के सूचक है कि हम भगवान ला भोग लगाए बर जात हन। कि हे भगवान, तोर कृपा से जो नवजात शिशु के प्राप्ति होए है, पुत्र रत्न के प्राप्ति होए है, वो बालक दीर्घायु हो, यशस्वी हो, गुणवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, माता पिता कुल के नाम रोशन करे, और सबसे ऊंचा वो चरित्रवान हो, साहू समाज के नाम रोशन करे। यही हम सबके ओर से शुभकामना, मंगल भावना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस ला सुन के काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम की कहानी। फिर दिल छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाई जी राम की कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे हो लागे चकोरी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे गलागे चकोरी। राज जनक ससुरा, राज जनक ससुरा, और सासु नैन रानी, गिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाई जी राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाई राम के कहानी। सगरी के माया ओ क्यों ताके प्रेम, सगरी के माया ओ क्यों ताके प्रेम। गिद
गिद्धवा के भक्ति औ कागा के नेम, सदरी के माया औ केवटा के प्रेम, गिद्धवा के भक्ति औ कागा के नेम। शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले, जिल सुनत ही भवानी गिरती लछुई जाए तुलसी के वाणी। गजब मोला भाई जी राम की कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, गिरते लछुई जाएगा तुलसी के वाणी। गजब मोला भाई जी राम की कहानी, गिरते लछुई जाए रे तुलसी के वाणी। गजब मोला भाई गो राम की कहानी, गजब मोला भाई जी राम की कहानी। लखन सिया राम चंद्र की जय। तो आज एक नवजात शिशु की प्राप्ति हो है, ये होना तो जरूरी है। सबके घर में संतान होना जरूरी है। नदी में जल होना जरूरी है, पेड़ में फल होना जरूरी है, चंद्रमा में शीतल होना जरूरी है, नारी के शरीर में श्रृंगार होना जरूरी है, और घर में संतान होना जरूरी है। वंश के वृद्धि करे बर घर में संतान आवश्यक है। देखो जी, आदमी का आलीशान महल है, धन दौलत के भरमार है, घर में मोटर कार है, बड़े बड़े व्यापार है, कत्को खेती खार है, एको झन लोग लेकर नहीं है ना, तो हम सबो बेकार है। कत्को बड़े घर द्वार है, खेती खार है, मोटर कार है, संतान नहीं है, तहन जानडर सबो बेकार है। अरे संताने हैं तो असली दौलत है का, असली धन है। आलीशान महल तो है, लेकिन वो महल में कोई बालक बालिका के रोना हंसना सुनाई नहीं देते, नाने नाने लोग लड़का के किलकारी नहीं गूंजते, तो सजना वाला महल कहना उचित नहीं है। मरघट कहना ज्यादा उचित है, जहाँ हर समय सन्नाटा छाए हुए सूनापन है। अजय घन में नोनी बाबू के रोना हंसना सुनाई देवत है, नाने नाने लोग लड़का के किलकारी गूंजत है, तो वो घर है धरती के स्वर्ग है। खुशी उन्हें रही थे, आनंद उन्हें रही थे, चाहे वो छोटे से घर क्यों ना हो। तो संतान होना बहुत जरूरी है। नदी की शोभा तब है जब धार होता है, छतरी की शोभा तब है जब तलवार होता है, बगिया की शोभा तब है जब बहार होता है, बिटिया की शोभा तब है जब श्रृंगार होता है। अरे फूल से अपने घर को लाखों सजाओ, लेकिन घर की शोभा तब है जब बेटी बेटा का अवतार होता है, बेटी बेटा का अवतार होता है। तो वास्तव में बेटी बेटा उतरते तभी घर के शोभा बढ़ते। रंग रोगन में फूल फुलवारी में घर लकत को सजा लेगा, फोटो में तस्वीर में घर लकत को सजा ले, जब तक लोग लइका नहीं है ना, तब तक वो घर है शोभा नहीं दे। अजय घर में नोनी बाबू मन हंसत खेलते, तो बेटी बेटा की किलकारी से ही घर के शोभा बढ़ जाते, घर के रौनकता बढ़ जाते। तेकर से औ कहीं रहे झन रहे, संतान होना जरूरी है। राजा बर हाथी जरूरी है, भाई राजा हाथी में चढ़ी तभी तो कर शोभा बढ़ी। और एक बड़े राजा गधी में बैठे रही तो थोड़े फभी। तो राजा बर हाथी जरूरी है, दिया बर बाती जरूरी है, दुल्हा बर बाराती जरूरी है, घर में बूढ़ा बर नाती जरूरी है। बुढ़वा नाती के साथी बड़े मजेदार होते है नहीं। और जीवन की यात्रा में एक धर्म रूपी साथी जरूरी है, तो ये सब जरूरी हैगा। देखो ना भाई, अगर केवल घर द्वार से महल अटारी से धन दौलत से ही सुख मिलती तो राजा दशरथ नहीं मिल जाती है। सब कुछ रहते हुए भी राजा के जीवन में सुख नाम के चीज नहीं है। मैंने कहा था भाई, तुलसीदास जी लिखे, महाराज दशरथ जी के प्रभुता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखते, अवधपुरी रघुकुल मणि राम
वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या नाम के एक शहर रही जी, और शहर में रघुकुल के राजा रघुकुल मणि राव, रघुकुल के मणि राजा दशरथ रहे। और कार्य इस दशरथ जी के जीवन में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वो राजा है तो भारी धर्मात्मा रही से, गुणी रही से, ज्ञानी रही से, भगवान बर जकर मन में बहुते प्रेम रही से, हृदय भगति मति सारंग पानी। अच्छा, राजा दशरथ जी के वैभव ला गोस्वामी जी वर्णन करे, कतका वैभवशाली ये राजा दशरथ है। त जेकर करत का धन रही से, त दशरथ धन सुनी धनत लजाही। दशरथ जी महाराज के धन दौलत ल देख के ना, धन के स्वामी कुबेर घलो लजा जाए, शर्मा जाए। ये दुनिया वाले मन फोकट मोल धन के स्वामी के थे, जबकि मोर से ज्यादा दौलत तो राजा दशरथ करा है। और सही बात, कुबेर के खजाना खाली हो जाते, लेकिन अयोध्या के खजाना कभी खाली होने वाला नहीं है। कुबेर ले घलो जरूरत पड़ते ना, तो राजा दशरथ कर उधार बाढ़ी मांगे जाता, 2-4 महीना पर दे दे रगा के। अतका धनवान और कतका बलवान है राजा। हाँ, तो सुरपति बसई बाह बोल जाके, सुरपति कौन ला कहे जाते? इंद्र ला। देवता मन के मुखिया है, सब देवता ले ज्यादा बलवान है, बलवान। तो जतका इंद्र में ताकत है ना, उतका ताकत है राजा दशरथ के एक ठन भुजा में। सुरपति बसई बाह बल जाके, उतका बल है ओकर बाहज भर में है, जतका इंद्र देवता में ताकत है ततका। के झन रानी है? 700 रानी। के झन महारानी है? 3 झन महारानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दास दासी नौकर चाकर मन के गिनती नहीं है। दरवाजा में हाथी घोड़ा चिंगाड़ मारत खड़े है। नौकर चाकर सेवक मन मुँह ताकत है, कतका बेरा मालिक है राजा आज्ञा दे तो एक आज्ञा के पालन करन कह के बिल्कुल इंतजार करत है राजा के आदेश के। और रहते महल कैसना है? स्वर्ग से भी सुंदर। जिला देख करके इंद्र ला लालच हो जाते, अरे स्वर्ग ला सबले सुंदर कहे जाते, लेकिन राजा के महल तो हमारे स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐसे कह के इंद्र घलो ललचा जाते। अतका प्रभावशाली और कतका ताकत है राजा दशरथ करा। जब देवता दानव में संग्राम होते ना, देवता मन जब हारते तो राजा दशरथ ला पुकारते, आओ महाराज मदद कर भाई, ये दानव मन संग नहीं सकतन कह। तो राजा दशरथ हाथ देवता मन के पक्ष लेके दानव मन के साथ युद्ध करते, लड़ाई लड़ते, और देवता मन के हारते दांव ला जीत में बदल देते। सब दानव मन के छक्का छुड़ा देते, जेकर बल के प्रशंसा सब देवता करते। ऐसे प्रभावशाली राजा जाएगा। तुलसीदास जी लिखे घलो है, सरजू तिरि अवधपुरी, वेद गावे भूरी भूरी। सरजू तिरि अवधपुरी, वेद गावे भूरी भूरी। सरजू तिरि अवधपुरी, वेद गावे भूरी भूरी। धन के भरेंगे भंडार, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के होए जय जयकार। हो राजा दशरथ के होए जय जयकार। सरजू तिरि अवधपुरी, वेद गावे भूरी भूरी। सरजू तिरि अवधपुरी, वेद गावे भूरी भूरी। ज्ञान के भरेंगे भंडार, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लगे हैं दरबार। तो राजा दशरथ के लगे हैं दरबार। हो
एक झन राजा के तीन झन है रानी, एक झन राजा के तीन झन है रानी। तीनों लोग गावे भैया जिक्र गा कहानी, तीनों लोग गावे भैया जिक्र गा कहानी। एक झन राजा के तीन झन महारानी, अब तीनों लोग गावे भैया जिक्र गा कहानी। एक लोग नहीं, तीनों लोग 14 भुवन में राजा दशरथ के प्रसिद्धि छाए हुए हैं। एक झन राजा के तीन झन महारानी, तीनों लोग गावे भैया जिक्र गा कहानी। सरजो तेरी अवधपुरी वेद गावे भूरी भूरी, धन के भरे है भंडार। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लगे हैं दरबार, ओ राजा दशरथ के लगे हैं दरबार। ओ हो हो आ दानव मन से जब देवता मन हारे, दानव मन से जब देवता मन हारे। रोते बिलखते राजा दशरथ ला पुकारे, रोत बिलखते राजा दशरथ ला पुकारे। महाराज दशरथ के बल के सामने दानव मन के दाल नहीं गले, दानव मन के चाल नहीं गए चले। हरिश्चंद्र में एक गुण है सत्यवादिता, राजा दिलीप में एक गुण है गौ रक्षा, भागीरथी में एक गुण है तपस्या, पर राजा दशरथ में तो ये तीनों जन के गुण हैं। वो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी है, दिलीप जैसे गौ रक्षा करने वाला है, और भागीरथी तपस्या करने वाला है। भागीरथी जैसे, भागीरथी तो तपस्या करके स्वर्ग के गंगाला धरती में उतारी, लेकिन राजा दशरथ ऐसे तपस्या करी कि जेकर गंगा, जेकर चरण से गंगा निकले है, वो परमात्मा ला धरती में उतार दी। भगवान ला अपन बेटा बना ली, ओकर सत्य के सामने, ओकर तप तपस्या के सामने भगवान ला भी झुकना पड़ गए, और पुत्र बन के ओकर घर में आना पड़ गया। इसे प्रतापी राजा है। दानव मन से जब देवता मन हारे, दानव मन से जब देवता मन हारे। राजा दशरथ ला रोके पुकारे, राजा दशरथ ला रोके पुकारे। राजा दशरथ जब लड़े खातिर जावे, हारत दामला जी जीत मां बनावे। सरजो तेरे अवधपुरी वेद गावे भूरी भूरी, सरजो तेरे अवधपुरी वेद गावे भूरी भूरी। ज्ञान के भरे के भंडार, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लगे ये दरबार। ओ चारों मुड़ा होवे जेकर जय जयकार, राजा दशरथ के लगे ये दरबार। ओ चारों मुड़ा होवे जेकर जय जयकार, राजा दशरथ के लगे ये दरबार। ओ जेकर चारों मुड़ा होवे जय जयकार। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे, न नीर धर्म किए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा देखो, अत्य प्रभावशाली वैभववान दशरथ जी के जीवन में सुख है का? नहीं है, नहीं, कोई चीज की कमी नहीं है। फिर भी दशरथ जी महाराज के जीवन में सुख दिखाई नहीं देते सजना। तुलसीदास जी लिखे, भाई मैंने कहा था, एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुख नाही जय राम। एक
बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुत नाही जय रामा। गुरु गृह गयो तुरत महिपाल चरण लागी करी विनय विशाल जय रामा। गुरु गृह गयो तुरत महिपाल चरण लागी करी विनय विशाल जय रामा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय राम। जे हर गावे पावन नाम ते कर बन जावे सब काम जय राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोरे सूत नाही। राजा दशरथ गलानी में डूबे है। गलानी, गलानी माने चिंता, गलानी माने दुख, गलानी माने पीड़ा है नहीं। अब लेत भला अब राजा का चीज के कमी है तेमा काबर दुखी है जी, काबर चिंतम डूबे है। वह धन दौलत महल अटारी नौकर चाकर भरपूर भंडार भरे है, सुखी नहीं हो जतीस। लेकिन नहीं सजना, ओकर दुख के कारण है का कि भयो गलानी मोर सुत नाही। चौथा पन आ गए लेकिन अभी तक मोर कोई संतान नहीं। यही बात के राजा दुख है। तो वास्तव में संतान बिना घर है शोभा नहीं देगा, है नहीं। ए राजमहल सुनना है संतान के बिना। ए राजमहल सुनना है संतान के बिना। जैसे खेत है शोभा नहीं दे संगी धान के बिना। खेत है शोभा नहीं दे धान के बिना। घर है शोभा नहीं दे सियान के बिना। और जिंदगी में मजा नहीं है मितान के बिना। वैसने ये राजमहल है सुनना है संतान के बिना। एक संतान के कारण राजा जी बड़ा दुखी है। और छोटे मोटे नो है भाई, भूपति भूपति काला कहे जाते भूपति। भू माने पृथ्वी और पति माने स्वामी। जो पूरा पृथ्वी के स्वामी है तो नेला भूपति कहे जाते। अब तो ये पृथ्वी है कई टुकड़ा हो गए, कई ठन देश और कई ठन अलग अलग राज्य और सबके अलग अलग शासक हो गए, राजा हो गए। और वो समय त्रेता युग में ये पृथ्वी है तन अखंड रही से कोई खंड नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। अरे पूरा पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा दशरथ सब ओकर अधीन रही से, है नहीं। अलग अलग राजा महाराजा तो रहीन है लेकिन सब राजा दशरथ के अधीन रही से, वो सबके स्वामी रही से। तब बोला भूपति की हिजगा। अरे करे नथु खरल थोड़े भूपति कही जी। जेकर में सामर्थ्य है योग्यता है वही भूपति की हिज। वैसे हर आदमी कुछ न कुछ पति है, ठेला कोई नहीं है। कोनो लखपति है तो कोनो करोड़पति है नहीं। आजो काल हर आदमी एक न एक पति है। जेकर करे लाखों के दौलत है तो लखपति है, और करोड़ों के दौलत है तो करोड़पति है, और जेकर करे कुछ नहीं है तो रोड़पति है। रोड़े में घुमत बेचारा लुठू लुठू है नहीं। तो कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, कोई कुलपति है, कोई सभापति है, और कोई राष्ट्रपति है। अजय कहीं पति नियत कम से कम अपन घर वाली पति है नहीं, अपन पत्नी के पति है। अंते पावर नहीं चले ना तो ओकरे कर पावर दिखावत रहता। मैं तेरा हस्बैंड हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा। खुदे है एंड बैंड है ढपेलवेद पाटले गिर जाइए। सोझे थेथला है और मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा। हस्बैंड अब तो सोच बाय रहे रहना एंड बैंड का बर हो। ते नान नान पति मन हाथ का पावर देखा थे। राजा दशरथ छोटे मोटे पति है।
एक जन माई लोगिन कोनो सरपंच बन गए तो कर पति पावर भारी बढ़ जाते, मैं सरपंच पति हूँ ऐसे कहल धर लेते। दूसर है पद में है, दूसर है पावर देखा। अरे काला कई बे आदमी ला एक वार्ड के कोनो माई लोगिन हम पंच बन गए है, तत्के मोकर घर वाला भरिया थे भाई मैं पंचपति हूँ की वो 11 घर के पंच के पति का हो गए मैं पंचपति हूँ के धर लेते। तो छोटे छोटे ये पद वाले मन पावर वाले मनत का गरज थे तो सोच तो जी राजा दशरथ है छोटे मोटे पावर वाला है, पूरा पृथ्वी के स्वामी भैया भूपति है। फिर भी देखो ओकर जीवन में निराशा है, ओकर जीवन में कमी है, और कमी का है तो भय उगलानी मोरे सुत नाही। चौथा पन आगे अभी तक कोई संतान नहीं है, यही बात की कमी है। और वास्तव में सजनों खेत में किसान के, देश में जवान के, परदेश में पहचान के होना जरूरी है। सुख पाए वरदान के, सीख दे सियान के, शरीर में सद्ज्ञान के होना जरूरी है। सुख पाए वरदान के, मंदिर में भगवान के, और घरों घर में संतान के होना जरूरी है। सब घर में संतान के होना जरूरी है, बस यही बात की कमी है। और राजा दशरथ केवल साधारण संतान नहीं पाना चाहते, वो तो भगवान ही संतान के रूप में पाना चाहते। क्या बात, दुनिया में जितना मनुष्य है सब में कुछ न कुछ कमी है, सब में कुछ न कुछ अभाव है। मोला ऐसे संतान चाहिए जिकर में कोई कमी मत रहा, और जिला पाए के बाद जीवन में कुछ भी पाना शेष मत रहा। तो ऐसे संतान तो केवल भगवान है भैया, जिकर में कोई कमी नहीं है, और जिला पाए के बाद जीवन में और कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। भगवान ला प्राप्त करे के बाद जीवन के हर कामना पूरा हो जाते। काबर ये संसार है तिजौरी, है तिजौरी जेमा सुख के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन ये तिजौरी में लाक लगे हुए हैं, ताला लगे हुए हैं। ते ताला खोजे बर खोले बर का चाहिए? चाबी। और चाबी कौन है? ईश्वर भगवान। जिला भगवान मिल गए ना, बोला ये संसार के चाबी मिल गए। संसार के सारी सुख सुविधा फिर बोला अपने आप प्राप्त हो जाते। जैसे कोई अनाथ बालक है, वो अनाथ बालक ले कोई करोड़पति व्यक्ति है तन गोद ले लेते, तो वो करोड़पति व्यक्ति के समस्त संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन हो जाते? वो अनाथ बालक। वैसने जेला ईश्वर मिल जाते, या ईश्वर है तन जेला गोद ले लेते सजना, वो कर लिए संसार के हर सुख हर सुविधा है तन सहज हो जाते। हाँ, तो बात यही है कि दुनियादारी में ही केवल सुख नहीं हैगा, भगवान ला प्राप्त करे बिना सच्चा सुख के अनुभव नहीं होए। बस यही बात के दुख है राजा दशरथ का। तोर बिना सुनना लगिना ए मोर रामा, तोर बिना सुनना लगिना, तोर बिना सुनना लगिना ए मोर रामा, तोर बिना सुनना लगिना। जग अंधियारी लागे, जिंदगी भारी लागे, जग अंधियारी लागे, जिंदगी भारी लागे, दुख भरी दुन्ना लगे ना, तोर बिना सुनना लगे ना, तोर बिना सुनना लगे ना, तोर बिना सुनना लगे ना ए मोर रामा, तोर बिना सुनना लगे ना। हाँ रे, तोर बिना सुनना लगे ना।
छाती माँ जादूबान मारे बरोबर पीरा खो के छाती माँ बैठे बैठे तो लाया गोरे महल के मुहाटी माँ बैठे बैठे तो लाया गोरे महल के मुहाटी माँ जादूबान मारे बरोबर पीरा खो के छाती माँ जादूबान मारे बरोबर पीरा खो के छाती माँ बैठे बैठे तो लाया गोरे महल के मुहाटी माँ बैठे बैठे तो लाया गोरे महल के मुहाटी माँ काया धक धक लागे महल हमर घट लागे काया धक धक लागे महल हमर घट लागे रात दिन गुनना होगे ना तोर बिना सुनना तोर बिना सुनना होगे ना रे तोर बिना सुनना होगे ना रात दिन के रोइमा आंसू घथिरा गे रात दिन के रोइमा आंसू घथिरा गे तोर बिना जिंदगी के सुख हसीरा गे तोर बिना जिंदगी के सुख हसीरा गे जग अंधियारी लागे जिंदगी भारी लागे जग अंधियारी लागे जिंदगी भारी लागे दुख बैरी दुन्ना लागे ना तोर बिना सुनना लागे ना तोर बिना सुनना लागे ना तोर बिना सुनना लगना ए मोर रामा तोर बिना सुनना लगना हाँ रे तोर बिना सुनना लगना ए रामा तोर बिना सुनना लगना तोर बिना सुनना लगना तोर बिना सुनना लगना सिया। अच्छा देखो भगवान के बिना ईश्वर के बिना दशरथ जी ला संसार के प्राणी पदार्थ में सुख नहीं मिले ओकरे से ये दुनिया के प्राणी पदार्थ ला कहा के जानथो राम नाम ये के अंक है सब साधन है सोन अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम एक अंक है और सब साधन है सोन जब गए दुनिया में सुख सुविधा दिखाई देवत ने कैसना है शून्य बरोबर आए और ईश्वर है एक एक और शून्य के महत्व कब है जब सामने में एक है ना तब है शून्य के महत्व है ते अब बड़कन गोल गोल शून्य 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 इसे लिख ले होकर कोई महत्व नहीं है। और CG 13 गाड़ी नंबर CG 13 गाड़ी वाले बंधु से आग्रह अति शीघ्र जाकर के साइड कर ले CG 13 गाड़ी नंबर तो अब बड़कन शून्य शून्य लिख ले
पर ओकर कोई मूल्य नहीं है। और केवल एक ही शून्य लिख और सामने में 1 लाख खड़ा कर दे तो ओकर कीमत 10 गुना बढ़ जाते है नी। शून्य ले हटा दे तो वो 1 केवल, और 1 के पीछे 1 शून्य लगा दे तो वो शून्य के महत्व कत्ते बढ़ जाते 9 गुना 10 गुना। और पीछे फिर 1 शून्य लगा दे तो वो फिर 10 गुना बढ़ गए, 10 रीते 100 हो। और पीछे फिर 1 शून्य लगा दे तो फिर वो 10 गुना बढ़ जाते, 100 रीते 1000 हो गए है न। अब 1 शून्य बढ़ा दे ना 10 गुना बढ़ जाते, वो 1000 रीते 10,000 हो गए। फिर 1 शून्य बढ़ा दिया जाए तो 10,000 है, फिर से 10 गुना बढ़ जाते, क्या हो जाते हैं 1 लाख हो जाते। और वही में 1 शून्य बढ़ा देता हम 10 गुना बढ़ जाते हो 10 लाख हो जाते। माने जबके होती शून्य बढ़ाते जाबे ओतके वो 10 गुना बढ़ते जाही। कब? जब सामने में 1 है तब। और सामने के 1 ला हटा दिया जाए तहनोती लाखों अकन शून्य लिखे रहो पर कोई महत्व नहीं है। वैसने एक ईश्वर के बिना हमारे जीवन में जब ये प्राणी पदार्थ दिखाई देते सब बेकार है, शून्य के समान है। तो एक ईश्वर अपन जीवन में जोड़ लो तबे संसार के प्राणी पदार्थ सुखदायक हो ही, आनंददायक हो ही। अन्यथा ये केवल दुखदायक है, अशांतिदायक है। हाँ अच्छा देखो तुलसी जी ओकृषिति वंदना प्रसंग में बढ़िया लिखे है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जग सावन भादो मास। मनवा गाले गाले जीवन के मुक्ति तय बना ले गाले गाले। मनवा गाले गाले जीवन की मुक्ति तय बना ले गाले गाले। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। भगवान के भक्ति का है वर्षा ऋतु के समान है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। अच्छा एक कहानी याद आ गई। इसने 2-4 आदमी एक जगह बैठे रहे तो एक जन आदमी है प्रश्न करिस। मैं एक तो प्रश्न पूछा था जी जवाब दी है और प्रश्न बिल्कुल सरल रही। और सवाल ही रही से कि 12 में 2 ल निकाल दिया जाए तो कतक बाँची। 12 में 2 ल निकाल दिया जाए तो कतक बाँची। सुनने वाले मन कथे कोई बड़ा भारी सवाल है, एले तो पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा बता दी। अरे भाई 12 में 2 ल निकाल देवे तो 10 बाँची। पर प्रश्न करता कहते नहीं ये उत्तर बिल्कुल गलत है। तो एक आदमी है दिमाग लगे 12 में 2 अंक होते, 2 अंक, एक ठन 1 और एक ठन 2 तब वो 12 होते है। अब एक सवाल है 2 ल निकाल देवे तो कतका बची। तो कहते 2 ल अगर निकाल दिया जाए तो केवल 1 बची। पूछने वाला कहते ये भी गलत है। तीसरा आदमी दिमाग लगे 12 3 अक्षर थे है। सामने के 2 ल अगर निकाल दिया जाए तो आखिरी के ह बाँची 12 में है। या पीछे साइड के 2 अक्षर निकाल दिया जाए तो शुरू के 12 अक्षर बची। सवाल करता कहते ये भी गलत है तो सबके खोपड़ी खराब हो गई। अरे तो सवाल है सरल लगत है लेकिन जवाब बड़ा कठिन। एक जन अढ़ा सन आदमी ऐसे वो कहा कहते अरे छोड़ो न यार वही चुहिल घोरा थो बातें बात में बिल हो रहा थो। 12 निकाल दे बेटा डूठुआ नहीं बाँच ही का बूचुआ तो बाँच ही। कोई भी बर्तन के 12 निकाल देवे तो बूचुआ नहीं हो जाइए, बूचुआ बाँच ही। पूछने वाला कहते ये भी गलत है। सबके दिमाग खराब। आखिरी में की हिंदी ही बता दादा तो सवाल के जवाब।
तो प्रश्न के उत्तर तई बता। तब वह कहेज कि 12 में अगर 2 निकाल दिया जाए तो कुछ बचने वाला नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं बच ही, प्रमाणित करके बता तब तो मानबो, तोर के है थोड़े मानबो। तब वो आदमी प्रमाण दिस, बढ़िया प्रमाण दिस है। 1 साल में के महीना होते? 12 महीना होते नहीं। अब 12 महीना में 2 निकाल दिया जाए, सावन और भादोल निकाल दिया जाए तो दुनिया में कहीं 5 ही है। ये 2 महीना अगर निकाल दिया जाए, वर्षा ऋतु निकाल दिया जाए, वर्षा ही नहीं हो ही तो दुनिया में कहीं 5 ही गया। अरे भाई जल है तभी तो जीवन है नहीं? सावन और भादो के महीना में जब बारिश होते तो धरती के गर्भ में छिपे हुए नाना प्रकार के जीव जंतु मन प्रकट होते और वो समस्त जीव जंतु के लिए भोजन के व्यवस्था होते। पृथ्वी में सबके लिए भोजन कहाँ से पैदा होते? धरती से ही तो होते ना। अब मान लो वर्षा ऋतु नहीं रही, सावन और भादो, तो हम दुनिया में ना तो कोई जीव जंतु रहा न जीविका के कोई साधन रहे, सब समाप्त हो जाए। तो ये प्रमाण दिस तो सब लोग मानना पड़ी इसकी, हाँ ये वर्षा ऋतु ही जीवन के सार है। वर्षा होते तब ये धरती में हरियाली आते, खुशहाली आते, नाना प्रकार के जीव जंतु प्रकट होते, सब सुखी होते और सबके लिए अन्न के व्यवस्था होते, भोजन की व्यवस्था होते। तो जेकर जीवन में ये 2 अक्षर है वही सावन भादो है। राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास है। रा अक्षर है सावन है, माँ अक्षर है भादो है। तो जेकर जीवन में ये दोनों है, राम मने सावन और भादो, ओकरे जीवन में हरियाली है, खुशहाली है। और जेकर जीवन से ये सावन भादो निकल गए, मतलब रा और माँ निकल गए, ओकर जीवन में सुखा है, अकाल है, विपत्ति है, दुख है। तो भगवान के भक्ति बिना जीवन में कभी सुख नहीं आ सके। ओकरे से कहेगे तै भक्ति बिना दुख पावे रे माटी के भड़वा, तै दर दर ठोकर खावे रे माटी के भड़वा। भड़वा माने हड़िया, कुम्हार के हड़िया तो शरीर रूपी हड़िया में कोई अंतर नहीं है। अरे कुम्हार के हड़िया तो आगी के आंच में पक गए, ठोस मजबूत हो गए, लेकिन तोर शरीर रूपी हड़िया भक्ति के आंच में पके नहीं है। ये कच्चा घड़ा बरोबर है। अब कच्चा घड़ा के कतेक दम कतका बेरा पझर जही पिघल जही तेकर कोई ठिकाना नहीं। डारा पाना बिना शोभा नहीं पावे, जैसे पेड़ डूठुआ ऊपर ले सब टंगिया मारे, दिन दिन होवे ठुठुआ। तै दर दर ठोकर खावे रे बिना सिंह के पड़वा, तै भक्ति बिना दुख पावे रे माटी के भड़वा। कीड़ा परे गोबर है काही काम नहीं आवे, घर लिपे ना छेना थोपे घुरुआ में फेंकावे। दाई माई मन जानते जे गोबर में कीड़ा पड़ जा रही थे नहीं, वह गोबर थापत भी नहीं बने ना घर लिपत घला नहीं बने, ओला उठा के सीधा घुरुआ में फेंक दिए जाते। मानव अतेक सुंदर कीमती तन लपा के कीड़ा पर रहा गोबर जैसे खैता झनकर है ना, सत्संग भजन करके ला सार्थक बना। तो कीड़ा परे गोबर है काही काम नहीं आवे, घर लिपे ना छेना थोपे घुरुआ में फेंकावे। तय बिना मतलब के फेंकावे रे तूमा कस कड़वा, तय भक्ति बिना दुख पावे रे माटी के भड़वा। दिन भर कमाए और रात भर सोना। आदमी के जीवन ला तो देखो, दिन भर कमाए और रात भर सोना। भिखारी का सरोवत हस रात दिन रोना, माना हो के पशु कहा बेरे बिन पूछी के मड़वा, तै भक्ति बिना दुख पावे रे माटी के भड़वा। तो हर व्यक्ति के जीवन में भगवान होना जरूरी है, भगवान के भक्ति होना जरूरी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रात पकाए सो सो के दिन बिताए खाए, रात पकाए सो सो के दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तन ला बिरथा खोए। बांधे अंपुर जाए रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे अनाड़ी राजा
कमाए रामे रतन नहीं कमाए। रात पकाए सो के दिन बिताए खाए, रात पकाए सो के दिन बिताए खाए। हीरा जन्म ला बिरथा खोए, मानो तन ला बिरथा खोए, बांधे अंपुर जाए रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए रामे रतन नहीं कमाए। नारी बने मंदारी तोला बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावे। नारी बने मंदारी तोला बिंद्रा नाच नचावेगा, बिंद्रा नाच नचावे। माया के डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावेगा, घेच मतोर बंधावे। माया के डोरी बारा कोरी घेच मतोर बंधावेगा, घेच मतोर बंधावे। कामधेनु ला छोड़ के गदगी के सेवा बजाए, कामधेनु ला छोड़ के गदगी के सेवा बजाए। चन्नी माताएं दूध दुघयो, चन्नी माताएं दूध दुघयो, कर्म ला दोष लगाए रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे नदानी राजा रामे रतन नहीं कमाए रामे रतन नहीं कमाए। आनी बानी रंग रंग, आनी बानी रंग रंग के खेल खेल तमाशा रे, खेले खेल तमाशा। आनी बानी रंग रंग के खेले खेल तमाशा रे, खेले खेल तमाशा। बांध के बांधे रह जागी तोर मन के अधूरा आशा रे, मन के अधूरा आशा। बांध के बांधे रह जागी तोर मन के अधूरा आशा रे, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगाए, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगाए। गैया के पूछी ल त्याग के, गैया के पूछी ल त्याग के, कुतिया के पूछी जमाए रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए। हाय रे अनाड़ी राजा रामे रतन नहीं कमाए रामे रतन नहीं कमाए। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बावरे, भजन बिना नर बावरे। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। कभी ना आया
संत शरण में कभी ना आया, संत शरण में कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना मर बावरे, भजन बिना मर बावरे, हीरा जन्म गवाया रे तूने, 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 हीरा जन्म गवाया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जी अंत में राजा दशरथ गुरु करगी जीवन के सब समस्या ल बताइस, आ गुरु हा यज्ञ हवन करीस, और यज्ञ हवन के माध्यम से अग्निदेव प्रकट होइस, अग्निदेव प्रसाद दीस है न, आ वही प्रसाद ल तीनों माता ग्रहण करीस, और तीनों माता जब ग्रहण करीस तो कुछ दिन बाद 4 पुत्र के प्राप्ति होइस, और जब 4 पुत्र के प्राप्ति होइस तब राजा के जीवन में सुख आइस, आनंद आइस। तब तुलसीदास जी महाराज लिखिस, क्या लिखिस? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना जय रामा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना जय रामा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा जय रामा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई जय रामा। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा जय रामा। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा जय रामा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ अपन कान में जब पुत्र जन्म के समाचार सुनिस न, तब बोला ब्रह्मानंद के प्राप्ति होइस। ब्रह्मानंद काला कहे जाते? ब्रह्मानंद के अर्थ होते ब्रह्म के आनंद। ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर के आनंद। दुनिया में जतका मिलते ना वो मन आनंद जगह आनंद है, महाआनंद है, अति आनंद है, परमानंद है, एमन दुनिया में मिलते। दुनिया के प्राणी पदार्थ में मिलते मन, ब्रह्मानंद में नहीं मिले संसार के प्राणी पदार्थ में। काबर ब्रह्म के प्राप्ति में ही ब्रह्मानंद है। अच्छा, दुनिया के आनंद में ब्रह्मानंद में अंतर है। दुनिया के आनंद है जल्दी खत्म हो जाते, सिरा जाते, लेकिन ब्रह्मानंद, ब्रह्म के जो आनंद है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए 5 मिनट के आनंद पाना है तो आनी बानी खाओ, खोआ, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन रंग रंग के खा जी, जीभ के राहत ले आनंद आही। अजीब ले खाल है दहरगीश, टोटा खाल है तहनो करो आनंद आही का। ये केवल 5 मिनट के आनंद जीभ के राहत है। अब 1 घंटा थोड़े खात रहे, कतको हाथ रहा पेट रोगा दलिदर रही दोनों 5 मिनट में अघा जही। अब पेट है भर के तहने एक थारी माढ़े रहे ना, वो डहर देखे के मन नहीं लागे। लालच के मारे हो ज्यादा गोंज डरबे घेरी बेरी दुख बाढ़ जही। हाँ, बार बार रेंगेल हो जाए। खैर आजकल पता नहीं चले, घरों घर व्यवस्था कर दे सरकार।
अब पहले ये व्यवस्था नहीं रहता, आदमी गली में रेंगतीस न तेमा जान डरते ये कौन हालत में है, कहाँ जात हो। ये केवल 5 मिनट के सुख है, 5 मिनट के आनंद है, जल्दी सिर आ जाते है नहीं। 4-6 घंटा का आनंद पाए बरे पलंग बिछा गद्दा लगा आराम से सो जा, पंखा लगा आनंद आगे इसे कहे तो वो 4-6 घंटा का आनंद है। जागे स्थान सोए के आनंद है घलो खत्म। दिन भर के अगर आनंद पाना है तो कोनो हर पिकनिक मनाए जा जी, पूरा परिवार ला धर ले, मोटर गाड़ी किराया कर ले, डोंगरगढ़ जा, चंद्रपुर जा, रतनपुर जा, बमलेश्वरी, ये दुनिया भर लग घूम, आनी बानी खा पी, लेन देन कर, मौज मस्ती कर, आनंद आगे से कर। तो एक दिन के आनंद वापस आयस ना घूम के तहन वो आनंद भी खत्म है नहीं। रोज रोज थोड़े मिल ही भाई। अच्छा 2-4 साल के आनंद पाए रहे तो बिहाव कर ले, नवा नवा पत्नी आ रही, 2-4 साल तो बहुत आनंद मिल ही तोला का बोलते जिसने कभी तो इसने कर ही ना, तो हर आदेश के पालन कर ही है। चाय बना दे तो इसे कभी तो हो कही तो कहा दे रही है उती डबकेल धर ली, खाना बना दे हो ये मोर कपड़ा मला साफ कर दे हो, गले बढ़िया लिप बहार दे हो, जो भी बोल होच कही कमती आनंद मिल ही तो ना। 2-4 साल तो ऐसे लगी जाना मना अभी अभी चुनाव जीत के मंत्री बने हो का, उसका आनंद मिल ही तो हर आदेश के पालन हो। 2-4 साल था 1-2 जन नोनी बाबू लावन दे तहन ओकर पारी आ जाही, वो जो भी बोली तोला हो कहना पड़े। कहाँ जात है रायपुर तो उड़हल एक साड़ी ले आन ले तो हो, अब तेहू कारू दे ओकर पारी आ गई। ओतका दिन ले तय बोलत रहे वो हो कहात रही से, अब वो बोली तोला हो कहल लागे। कहाँ जात है धमतरी, हाँ तो तरफ से एक लहंगा ले आवे, ब्लाउज ले आवे, लइका मन बर कपड़ा टिकली फुंदरी पूरा लिस्ट बना दी मतलब ले आन बे हो। लाने से तब तो ठीक है, आते सर झोला माढ़ी कह रहे थे सामान मना है तो नहीं आए, और लाए रबिता खुश हो जही, कभू जी नहीं कहे तो दिन जी कही, साग रांधे रही तल चटनी पीस दो का जी से कही एक मन के आगर। अजन तो लान भुला तो जा तहन देख फिर बजरंग बली के रोल चालू हो जाए। घुघुआ सही मुंह फूल गए और रेंगत है जजरंग जजरंग तहन जान डर आगे है बजरंग। खाए ली भर रस ले लोटल पटक के अंते देखा थे अंते थारी माढ़ा थे, झरफी जइया रेंगत है जिहिल पात तिहिल बखाना थे, बिना गलती लोग लेकल बदाबद पीटा थे, समझ बजरंग लिया आगे। अंते करिसल अंते झारत मिली सुख मिलिस आनंद, कहाँ के आनंद उल्टा दुख बाढ़ गए। तुलसीदास जी लिखे है गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो ये गृहस्थ जीवन में जितना हम लोग सुख दिखाई देते वो छोटे छोटे जल्दी सिरा जाए है नहीं। और जीवन भर सुख पाना है, मरे के बाद भी सुख पाना है, एक जन्म नहीं हर जन्म तक सुख पाना है, तो ब्रह्म के प्राप्ति करो। जैसे आज राजा दशरथ ब्रह्म के प्राप्ति हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। ये ब्रह्म के आनंद में डूब गए राजा दशरथ। बहुत ढूंढा तुझको, बहुत ढूंढा तुझको, तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा जब पता चला तो फिर मेरा कहीं पता नहीं। ईश्वर ले बहुत तलाश करना पड़ता है, और तलाश करते करते जब वो मिल जाते ना तो खोजने वाला मुहे जाकर समाज थे, जल खोजत रहते हैं समाज। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, वो ईश्वर ले कोई नहीं जाने, और जे जान लेते ना वो ही समाज थे। दूध और पानी अलग अलग है तो कीमत है अलग अलग है, रंग है अलग अलग है, नाम है अलग अलग है,
पर दूध और पानी में एक में मिला दिया जाए तो नाम रूप कीमत सब दूध के समान हो जाते। वैसे नहीं है, जीव जब ईश्वर से अलग है तब तक एक अलग नाम रूप और कीमत है। यही जब ईश्वर में मिल जाते तो ईश्वर के समान सामर्थ्यवान, शक्तिमान, रूप वाले, नाम वाले, कीमत वाले हो जाते। मैं और मेरे यार एक ही बस्ती में बसते हैं, है ना। देखो जीव और शिव में कोई दूरी नहीं है, एक ही जगह में है, एक ही बस्ती में है। मैं और मेरे यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो हम एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। ये जीव है वास्तव में ईश्वर ल प्राप्त करे बड़ तरसत। जे दिन ईश्वर के प्राप्ति हो जाते वही ल ब्रह्मानंद कहे जाते। जी माना ब्रह्मानंद समाना। आओ साहू परिवार से आग्रह आरती बनाए। एक भजन के बाद रामायण जी की आरती किया जाए, फिर सोहर मंगल गीत गाना है, जन्मोत्सव मनाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अवधपुरी के राजमहल में कुछ बालक मन के ओर से भी श्रद्धा सुमन रामचरण में समर्पित है, कुछ प्रेमी मन के ओर से प्रेम पुष्प परमात्मा के चरण में समर्पित है। आप सबके प्रति साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, देकर के लाखों की दौलत तो एक पल रह न पाएगा। कहे कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। अवधपुरी के राजमहल में अवधपुरी के राजमहल में जन्मे में रघुरैया। अवधपुरी के राजमहल में जन्मे में रघुरैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल में अवधपुरी के राजमहल में जन्मे हैं रघुरैया। अब जन्मे हैं रघुरैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई। अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया लेवै घिलोरा पवन चले पुरवाई। सरयू मैया लेवै घिलोरा पवन चले पुरवाई। नर नारी मन नाचे गावे। नर नारी मन नाचे गावे लेवै सब बलैया। अब लेवै सब बलैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमा झम ताता थैया ताता थैया थैया। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारे बरसावे। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारे बरसावे।
बीना धर के नारद नाचे रघुकुल के गुण गावे। बीना धर के नारद नाचे रघुकुल के गुण गावे। आनंद मगन दशरथ राजा आनंद मगन दशरथ राजा हाँसे तीनों मैया अब हाँसे तीनों मैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर देवा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर देवा। 33 कोटि देवता नाचे सबो जना वैसेवा। 33 कोटि देवता नाचे सबो जना वैसेवा। बीच अंगना में नाचत हवे अंगना में नाचत गावे जग के नाच नचैया अब जग के नाच नचैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी के राज महल में अवधपुरी के राज महल में जन्मे गे रघुरैया अब जन्मे गे रघुरैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया ताता थैया थैया ताता थैया थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमाझम ताता थैया थैया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। चलो आओ रामायण जी के आरती किया जाए। समस्त साहू परिवार सम्मिलित हो जाए मानस के आरती में। और